आला हज़रत अजीम उल बरकत वो अजीम शख्सियत है। हमारे बच्चे 4 साल की उम्र में अभी बोलना सीखते हैं। ये आला हज़रत की शान है कि 4 साल की उम्र में आपने नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल फरमा लिया था। 6 साल की उम्र में मिंबर रसूल पर पहली तकरीर फरमाई और पहली तकरीर आला हज़रत ने हुजूर के मिलाद पर फरमाई। 13 साल 10 महीने और 5 दिन में आप फारिग तहसील हुए और रदात के मसले पर आला हज़रत ने 13 साल की उम्र में पहला फतवा भी दे दिया था। इतना नवाजा इमाम आले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आला हज़रत के पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि ऐ आले रसूल मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है, तो आप फरमाते हैं मैं फिर अपने मुरीद अहमद रज़ा को अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल लाया है क्या, अर्ज करूंगा लाया हूं अहमद रजा, या इलाही ये अमानत सलामत रहे। आला हजरत सिर्फ मौलवी नहीं है, बैक वक्त आला हजरत पीर भी हैं, आला हजरत सूफ़ी भी हैं, आला हजरत हाफिज़ भी हैं, आला हजरत कारी भी हैं, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी हैं और आला हजरत उम्मत के इमाम भी हैं। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर बैक वक्त पाई जाती थी। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में डूबा हुआ हमें नज़र आता है। जो भी लिखा आला हजरत ने इश्क़ रसूल में डूब कर लिखा। जब फतवे लिखना शुरू किए तो हुजूर की मोहब्बत में फ़ना होकर लिखे। आला हजरत ने नाते लिखना शुरू की तो हुजूर की मोहब्बत में फ़ना होकर लिखी। और आला हजरत ने कुरान का तर्जुमा लिखना शुरू किया तो हुजूर की मोहब्बत में फ़ना होकर लिखा। गुफ्तगू भी आला हजरत फरमाते ना, अल्फाज की सूरत में रसूल के जाम पिलाते हुए नजर आते हैं। कमाल शख्सियत। इसके फितने का मुकाबला जिस हस्ती ने किया उस हस्ती को इमाम अहमद रजा कहते हैं। कादियानियों के खिलाफ जिसने सबसे पहला कदम उठाया उस अजीम हस्ती को इमाम अहमद रजा कहते हैं। दीन दुश्मनों के खिलाफ, इसी तरह बदअकीदा लोगों के खिलाफ जिसने कदम उठाया और हर मैदान में कदम उठाया उस अजीम हस्ती को इमाम अहमद रजा कहते हैं। बिदात को, खुराफात को और दीन दुश्मनों के गलत अकीदे का सद्देबाब किया उस अजीम हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। मैंने तो चाँद को अपने महबूब के बारे में कहा ना, लेकिन आला हजरत ने चाँद को इश्क मुस्तफ़ा में कैसा रंग दिया। हजरत अब्बास फरमाते हैं ना, उसी हदीस मुबारक की तशरीह आला हजरत ने की। अब्बास फरमाते हैं मैंने हुजूर को देखा, बचपने की हालत है, हुजूर अपने मुबारक गहवारे में, अपने मुबारक पंगूड़े में आराम फरमा है। 14वीं रात का चाँद जो है वो चमक रहा है। फरमाते हैं मैं देखता हूँ कभी चाँद इधर होता है, कभी चाँद इधर होता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। बड़ा हैरान कि ये चाँद को क्या हो गया है आज, कभी यूँ होता है, कभी यूँ होता है। फिर मैंने देखा कि हुजूर अपने गहवारे में, अपने पंगूड़े में आराम फरमा है और मैं देखता हूँ कि हुजूर की उंगली जिधर जाती है चाँद भी उधर फिर जाता है। हजरत ने इसी मंजर को क्या कहा, और मैं चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता इशारों पर खिलौना नूर का। दूसरे मकाम पर हज़रत फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चाँदनी तो पहर दो पहर की है। हज़रत फरमाते हैं एक आसमानों का चाँद है और एक मोमिनों का चाँद है। हमारा चाँद है, दोनों में फ़र्क क्या है। हज़रत फरमाते हैं एक आसमानों का चाँद है और आसमानों का चाँद जब चमकता है, जब रोशनी बखेरता है, रोशनी पहर दो पहर की होती है। लेकिन हज़रत फरमाते हैं जो मदीने का चाँद है वो नूर की खैरात बांटता है। मदीने का चाँद चमकता है, वो अपने नूर की झलक अगर किसी को अता फरमाए तो हज़रत फरमाते हैं उसके फिर दोनों तबक ही रोशन हो जाते हैं। हज़रत आगे चल के फिर कहीं और मकाम पर फरमाते हैं, हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप तो करीम हैं, ज़रा इधर भी नज़र रहमत फरमाते। फिर सूरज के बारे में, खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रत फरमाते हैं ये सूरज और चाँद एंड दोपहर के वक़्त सूरज भी चमकता है, चाँद 14वीं की रात अपनी जो है वो अपने जोबन पर होता है, आबोताब पर होता है। लेकिन हज़रत फरमाते हैं दोपहर का टाइम हो, 22 जून का दिन हो और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, 14वीं की रात हो, चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, इतने में आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मेरे आका अपने रुख अनवर से पर्दा हटाएं, फरमाते हैं अगर मेरे आका अपने रुख अनवर से पर्दा हटाएं तो चाँद भी हुजूर के चेहरे को देखकर शर्मा जाए, सूरज भी हुजूर के चेहरे को देखकर बेनूर हो जाए। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। सूरज भी देखकर शर्मा गया, चाँद भी देखकर शर्मा गया। कहाँ हुजूर का नूर और कहाँ
चांद और सूरज की चमक और दमक। हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुहा नहीं। चलते चलते आला हजरत ने क्या फरमाया, फरमाया करूँ मद है अहले दुअल रजा, वो पड़े इस बला में मेरी बला। फरमाते हैं हुक्मरानों की शान में लिखना ये तो एक मुसीबत है। फिर हजरत फरमाते हैं इस मुसीबत में मेरी मुसीबत भी पड़ जाए, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। वक्तों के लिए उन्होंने फ्रांस के सदर को जाके गले लगाया, जप्पियाँ डाली, मरना नहीं है तुमने, वक्त आएगा नहीं, हुजूर के सामने पेश नहीं होना।